हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। और मैं नितिन गुरु आपको आज अकाउंटेंसी के कुछ एमसीक्यू सोल्व कराने वाला हूं। जैसा कि बेटा चैप्टर हमारा फर्स्ट है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप एक्सेप्ट। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें चारों में से तीन एलिमेंट है पार्टनरशिप के, एक नहीं है, एक्सेप्ट वर्ड लिखा है। तो सबसे पहले बेटा जी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो आपको ध्यान रखना है टू और मोर पर्सन। ठीक है, टू और मोर पर्सन्स, क्लियर है। सेकंड है बेटा यहाँ पर जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैच कर जाती है कि एटलीस्ट टू पर्सन। बेटा मिनिमम टू पर्सन रिक्वायर होते हैं एक पार्टनरशिप में, और जो कि इसने ऑप्शन ए दिया है एटलीस्ट टू पर्सन, तो ये ऑप्शन तो एक एलिमेंट है किसका, पार्टनरशिप का, तो ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन बी, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर। जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर क्या रहने वाला है पार्टनर का, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है पार्टनर का, ईटीसी। नेक्स्ट इसके बाद तो एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप के बीच में, तो ये भी एक हमारा एलिमेंट है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन बी भी एक एलिमेंट है, इसने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा नहीं है। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी पे, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज। पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वली होना चाहिए, ये बेटा इनकरेक्ट है। ये तो उनका एग्रीमेंट होता है, जो उनका एग्रीड रेशियो होता है, रेशियो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी तीन पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो भी सकता है, 5:3:2 भी हो सकता है, 3:2:1 भी हो सकता है, 1:3:2 भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई एक डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, उसको ध्यान से देखना है। पहले आप डीड को ध्यान दीजिए। डीड क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। डीड का मतलब डॉक्यूमेंट, डीड एक डॉक्यूमेंट होती है जिसके अंदर सारी की सारी जानकारी लिखी होती है अबाउट पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकंड एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्टनरशिप डीड जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जबकि एक एग्रीमेंट एक ओरली होता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, पार्टनरशिप डीड इज अ राइटिंग एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ ओरल। तो ये हमारा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड हमारे जो बाकी रिमेनिंग्स है, बाकी बी भी देखते हैं कि बी और सी और डी ऑप्शन क्यों नहीं है यहाँ पर। पार्टनरशिप डीड इज साइंड बाय ऑल पार्टनर बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइंड बाय मेजोरिटी ऑफ पार्टनर। बेटा चाहे पार्टनरशिप डीड हो चाहे पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो, लेकिन वो सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन बी है, ये इसलिए इनकरेक्ट है, इन्होंने बोला मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स। मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स ही सभी पार्टनर्स का साइन होना बहुत जरूरी होता है, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन सी पे आते हैं, पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड बाय इन द कोर्ट लो वेयर एज द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जो पार्टनर्स आपस में बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है, कोई इसका कोर्ट के इन द कोर्ट ऑफ लॉ जाना जरूरी नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, इनकरेक्ट। पार्टनरशिप डीड इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंजेस। बेटा पार्टनरशिप डीड जो है फर्म की अगर वो बन गई तो वो चेंज नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गलत है। पार्टनर्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन फ्यूचर में अपना रेशियो, चाहे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या कैपिटल कंट्रीब्यूशन वट एवर जो भी वो चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, पार्टनरशिप डीड इज सब्जेक्ट टू चेंज, यहाँ पे लिखा है नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a firm prefer partners capital account to be shown at the amount introduced by partners at capital in a firm, then entries of salaries, interest, drawings, interest on capital and drawings and profit are made। बेटा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर जो कैपिटल अकाउंट्स हमारे जो ओपनिंग कैपिटल थी पार्टनर की वही कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग में भी हो, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये कहना चाहता है कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। जैसा कि हम सब जानते हैं कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं यहाँ पर। एक है हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड नेचर का बेटा, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। तो जानते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होता है तो एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। जबकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात करें तो बेटा यहाँ पर दो अकाउंट खुलते हैं। यहाँ पर एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट
दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में जानते हैं बेटा, करंट अकाउंट में होता क्या है। करंट अकाउंट एक अकाउंट होता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होते हैं। जब कैपिटल अकाउंट हमारे फिक्स्ड होते हैं, सारे की सारी ट्रांजेक्शन लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लाइक सैलरी, लाइक ड्रॉइंग्स, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक कमीशन, ऑल आर मेड थ्रू दी करंट अकाउंट। तो इसलिए बेटा देखते हैं ऑप्शन करंट अकाउंट हमारा कौन सा है। ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर कोई इसका लॉजिक नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट ये तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, जो कि हमारा फाइनल अकाउंट चैप्टर था सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। वहाँ पर हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी कोई इनका लेना देना नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन बी है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट है बेटा डी, देखिए डी पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आपको करंट अकाउंट ही बताया गया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, आपका ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया, तो जैसा कि आपने जानते हैं कि बेटा हमने 3 एजम्पशन पढ़ी हैं। पहली एजम्पशन होती है हमारी इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर आर 3 एजम्पशन। 3 एजम्पशन कौन कौन सी थी बेटा? 3 एजम्पशन थी हमारी। पहली एजम्पशन थी तीन एजम्पशन है। पहली एजम्पशन आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयर पीएसआर जो होगा वो पार्टनर का इक्वली होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पीएसआर जो होगा हमारा पार्टनर्स का इक्वली होगा। सेकंड एक एजम्पशन और थी, जब पार्टनर अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है इन द अब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड, तो फर्म को उसे 6% पर एनम का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, सेकंड एजम्पशन हमारी यहाँ पर ये थी 6% पर एनम ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, थर्ड एजम्पशन है यहाँ पर अगर हमें कोई डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, पार्टनर से ड्राइंग कब की है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना होता है पार्टनर्स पे 6 मंथ के लिए करना होता है। बेटा यही 3 एजम्पशन है, इन 3 ही एजम्पशन को ध्यान रखना है, बाकी और आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। जैसा कि हमारा बेटा जो एजम्पशन सेकंड मैंने लिखी है 6% पर एनम, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो हमें बेटा जो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को प्रोवाइड करना 6% पर एनम, जैसा कि हमारा ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है, जो ये 6% पर एनम है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड आते हैं, आप पार्टनर एक्ट एज अ डैश फॉर अ फर्म। जो पार्टनर होता है बेटा, पार्टनर जैसे आपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी होगी, पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीगेट एंड कैरिड बाय ऑल और एक्ट एनी वन ऑफ देम कैरिड फॉर ऑल। ठीक है, इट मीन्स कि एक कोई पार्टनर बाकी सबके बिहाफ में भी काम कर सकता है और सारे मिलके भी काम कर सकते हैं, तो ही पार्टनरशिप कहलाएगी। ठीक है, तो एक एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है यहाँ पर पार्टनर्स में। तो यहाँ पर जैसा कि हमारा ऑप्शन ए एजेंट है, तो ऑप्शन जो कोई पार्टनर है बाकी पार्टनर्स के लिए वो एजेंट का काम करता है, उनके बिहाफ में काम करता है, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बाकी देखिए, बाकी हमारा बी ऑप्शन थर्ड पार्टी, बेटा कोई भी पार्टनर है वो थर्ड पार्टी बाहर वाले को बुलाता है, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा साफ साफ गलत दिख रहा है। कोई पार्टनर किसी फर्म का एम्प्लॉय नहीं होता, पार्टनर वाला हिस्सेदार, तो सब पार्टनर मतलब सभी हिस्सेदार होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग हो सकता है, कम या ज़्यादा, लेकिन पार्टनर पार्टनर होता है, एम्प्लॉय एक अलग चीज़ होती है। सेकंड, नन ऑफ दीज यहाँ पर कोई ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। आपको ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका सही है। कोई भी पार्टनर है वो फर्म के फेवर में एज अ एजेंट काम करता है। ठीक है, फर्म और पार्टनर के बीच में एक प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप होता है, वो अपने फर्म के लिए काम करता है। बाकी जो पार्टनर्स है, इन केस बाकी रिमेनिंग पार्टनर अब्सेंस होते हैं, किसी वजह से काम नहीं कर पाते, तो एक पार्टनर भी उनके फेवर में या उनके बिहाफ में काम कर सकता है, इसे कहते हैं बेटा एजेंट। नेक्स्ट आते हैं बिल एंड मोनिका। हमारा सेकंड, आप ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। बिल एंड मोनिका, 2 पार्टनर है यहाँ पर, बिल एंड मोनिका। बिल मोनिका 2 पार्टनर है, बिल एंड मोनिका। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है यहाँ पर पार्टनर्स का 3:2। हैविंग द कैपिटल ऑफ रुपीज़ 80,000 एंड 50,000। दोनों को कैपिटल अकाउंट जो कैपिटल है हमारे पास 80,000 रुपये और 50,000 रुपये है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा दे आर एंटाइटल्ड टू
9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनको 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। बेटा 80,000 का 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होने वाला है, देखिए ध्यान से। 80,000 का 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 80,000 का 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 प्लस बिग 50,000 पे सिमिलरली 50,000 का 9% कितना होने वाला है, 50,000 का 9% जो होता है बेटा जी, ये 50,000 का 9% होता है, 50,000 का 9% होगा, 5 9 जा 45, 4500 होगा। इट मीन्स टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो बेटा ये होगा हमारा 11,700, 11,700, ठीक है यहाँ तक। इसके आगे लिखा हुआ लेकिन फर्म के पास प्रॉफिट कम है। जैसा कि आपको बेटा आपको पता होगा कि जब फर्म के पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता, यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। तो बेटा आपको याद होना चाहिए कि एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं, वो आइटम होते हैं जितना फर्म के, वो डिपेंड करते हैं प्रॉफिट पे। फर्म को प्रॉफिट होगा तो दिए जाएंगे, फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा तो दिए नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट तो है लेकिन वो क्या है, इनसफिशिएंट है। तो बेटा जो हमारा प्रॉफिट है उसी को रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। कौन सा रेशियो, कैपिटल रेशियो, सॉरी कैपिटल की जगह यहाँ पर आपको वर्ड यूज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बनाते हैं, जैसे कि एक की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 7200, एक की है 4500, ये दोनों ही 9 से डिवाइड होने वाले, 9 8 जा 72, 9 5 जा 45। तो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो जो बन गया बेटा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है 8:5 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये 11,700 है, अब फर्म 11,700 तो दे नहीं सकती, लेकिन जो हमारे पास प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास है 7,800, 70 प्रॉफिट जो हमारे पास 7,800 है। प्रॉफिट की जो वैल्यू है हमारे पास 7,800 रुपीज़ है। 7,800 रुपीज़ को ही हम बेटा इनके रेशियो बांट देंगे 8:5 में। 8:5 का मतलब हो गया, ये 13 हो गया, 13 6 जा 13 5 जा 65, 13 6 जा 600, 6 8 जा 48, पहले को 4800 मिल जाएगा, 6 5 जा 30। तो बेटा 48 और 3000 जहाँ पर है वो आपका ऑप्शन है यहाँ पर। जैसे कि ऑप्शन ए में 4680, ये तो आपका गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में यही है 48,300, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया बेटा फिर अगेन। राम, अब यहाँ पर पार्टनर जो है हमारे राम और श्याम है, राम और श्याम दो पार्टनर है, इनका जो कैपिटल है 25 और 15,000 है, 25,000 और 15,000 कैपिटल है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड हो रहा है 10% पर एनम, तो 10% बेटा कितना होता है, 25,000 का 10% होता है मेरे बच्चे, 25,000 का 10% जो है हमारा यहाँ पर वो होगा 2,500, 2,500। सिमिलरली इसी तरह जो श्याम है, श्याम की कैपिटल 15,000 है और 10% होगा 1,500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा बेटा यहाँ पर आपका 4,000, ठीक है। लेकिन अगेन क्वेश्चन में देखिए हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 2,400 है, इनसफिशिएंट। अगेन सिमिलर क्वेश्चन आ गया, पार्टनर्स की नेम चेंज है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज है और प्रॉफिट का अमाउंट चेंज है, बाकी सेम पैटर्न है। तो आपको ध्यान रखना है जब हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है, मतलब सफिशिएंट नहीं होता है, तो हमें क्या करना होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बनाना होता है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इनका ही रेशियो बनाना है। तो 25 और 1,500 का बनेगा 5 5 जा 5 3 जा, तो बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो बनेगा 5:3 बनेगा। तो हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसको 5:3 में बांट देंगे। जैसा कि हमारे पास प्रॉफिट जो अवेलेबल है, ध्यान देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट की जो वैल्यू हमारे पास है, प्रॉफिट जो हमारे पास है केवल 2,400 है, तो 2,400 को ही हमें डिवाइड कर देना है पार्टनर्स के 5:3 में, 5:3, 5 और 3 8 हो गया, 8 से बेटा 2,400 को डिवाइड करते हैं तो बेटा ये आता है आपका 300, तो 3 5 जा 15, तो पहले को मिलेगा बेटा 1,500 1,500 रुपये, दूसरे को मिलना चाहिए 3 3 जा 9 900 रुपीज़, ठीक है। तो 1,500 और 900 रुपये जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन ठीक होगा।
आपको बार बार बताया जा रहा है कि बेटा जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर उसका अमाउंट ज़्यादा होता है और प्रॉफिट हमारे पास कम होता है तो उस केस में क्या करना होता है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कन्वर्ट करना होता है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो ना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है ये बेटा, यह इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल आया है उसका ही रेशियो बना दिया मैंने 2500 और 1500। तो ये दोनों 500 से डिवाइड हो रहे हैं, 500 इंटू 5, 500 इंटू 3, 5:3 हो गया। और जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन क्यों, हमारे पास प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट फर्म के पास जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा उतना ही तो प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो 2400 को 5:3 में प्रोवाइड करते हैं, 1500 और 900। जैसे कि हमारा ऑप्शन ए जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 2500 एंड 1500, जो कि बेटा इनकरेक्ट है, जो कि आपका गलत है। सेकंड आते हैं ऑप्शन सी देखते हैं, 1200, ये भी आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो 1500, 900 यही हमारा आंसर आया, यही हमारा करेक्ट होगा, आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड चलते हैं, सीता और गीता, ठीक है बेटा, सीता और गीता दो पार्टनर हैं। सीता एंड गीता आर द टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1। सीता और गीता दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। सीता और गीता, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। आगे देखते हैं, मीता वॉज अ मैनेजर हु रिसीव अ सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ। मीता एक पार्टनर थी, मीता एक मैनेजर है जिसको 4000 पर मंथ सैलरी मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं अकाउंटिंग जो है एक साल के हिसाब से चलती है, ना कि मंथ के हिसाब से चलती है। तो अगर मीता को सैलरी 4000 पर मंथ मिलती है तो इसकी एनुअल सैलरी जो होगी हमारे इंटू 12 कर देंगे, ये होगा 48,000। क्लियर है, 48,000 होगा। इसके बाद आगे लिखा हुआ है इन एडिशन टू अ कमीशन, इसी कमीशन के अलावा 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इनको 5% और कमीशन मिलती है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 678 बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी से चार्ज करने से पहले उनका जो नेट प्रॉफिट है 678 है, ठीक है। फाइंड द टोटल रेमुनेशन टू मीता, मीता को क्या रेमुनेशन मिलने वाली है, ठीक है बेटा। मीता को यहाँ पर सैलरी हो गई 4000 इंटू 12, ये 48,000 हो गया। सेकंड 5% कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर जैसे बोला वर्ड क्वेश्चन ने, तो यहाँ पे आफ्टर को आपको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन ने बोला आफ्टर, आफ्टर मतलब इसको डिडक्ट करना है आफ्टर चार्जिंग, यहाँ से इसको लेस कर देना है जो उसकी कमीशन है, ठीक है। जो कमीशन के अंदर जैसे आपकी जो भी कमीशन और सैलरी है दोनों को डिडक्ट करने के बाद जो 5% आएगा वो आपकी मीता की कमीशन होगी। देखते हैं, जो हमारा टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास है 678,000, इसमें से क्या हुआ, कमीशन जो सैलरी मिल रही है पार्टनर को, मीता को 48,000, इसको लेस कर देना है, माइनस 5% इसका निकालना है, और 5% आफ्टर करके लिखा हुआ है, और आफ्टर करके जो भी परसेंटेज लिखी होती है 100 में ऐड कर देना होता है। तो ये हमारी जो परसेंटेज होगी 105/105 होगी। कैलकुलेशन करने के बाद देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या आता है। ये होगा आपका 678,000 में से आपको लेस कर देना 48, तो बेटा ये वैल्यू होगी आपकी 630, 6,30,000। 6,30,000 इंटू 5%, आफ्टर के केस में परसेंटेज में 100 में 5 ऐड हो जाता है, तो ये 521 होगा, 21 इसे काटेगा 3 टाइम में, ये हो जाएगा बेटा 30,000 रुपीज़। तो 30,000 कमीशन हो गई है। तो 48 जो मीता को सैलरी मिल रही थी और 30,000 मिल रहा है कमीशन, तो ओवरऑल जो मीता को रेम्युनरेशन मिल रहा है, रेम्युनरेशन मीन सैलरी बोनस कमीशन, तो सैलरी इसकी 48,000 प्लस कमीशन 30,000, तो हमारा आंसर 78,000 होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रेम्युनरेशन की बात करता है, तो अगर कोई पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन कोई भी चीज़ इन तीनों में से दिया है तो उनको ऐड करके तब पार्टनर की रेम्युनरेशन निकलेगी। रेम्युनरेशन सैलरी जैसे कि 4,000 है पर मंथ, 4,000 इंटू 12 48,000 हो गया। फिर आपके सामने कमीशन निकाली गई, आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बेटा उसकी कमीशन, अगर हमें उसकी कमीशन पता होती तो हम निकालते हैं क्यों। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ आफ्टर करके लिखी हुई है तो हम क्या करते हैं 100 में उतना परसेंटेज ऐड करते हैं, आफ्टर 5% कमीशन आफ्टर चार्जिंग, तो 100 की जगह यहाँ पे 105 होगा। सेकेंड क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर
द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज नोन एज। तो बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जब पार्टनरशिप के बीच में एक रिलेशनशिप होता है कि कोई एक पार्टनर बाकी सब पार्टनर के बिहाफ में काम करता है, ठीक है, या फिर सारे पार्टनर एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसे क्या क्या कहा जाता है। तो बेटा पार्टनरशिप ही है ये हमारा, जैसे कि हमने अभी पीछे डिस्कस भी किया था, ठीक है। पार्टनरशिप में ही ऐसा होता है कि कोई एक पार्टनर बाकी सब पार्टनर के लिए काम भी कर सकता है या फिर बाकी सारे पार्टनर मिलके भी काम कर सकते, तो भी पार्टनरशिप ही कहलाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड आता है फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर। ये इनमें से पूछा गया कि कौन सा पार्टनरशिप फर्म का फीचर है। जैसा कि हम जानते हैं, पहले डेफिनेशन की फिर दोबारा से बात करता हूं मैं। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो। देखते हैं कि कौन कौन सी बातें सही हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है कि टू और मोर पर्सन कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, ठीक है। दो या दो से अधिक बंदे होंगे जो कि एक बिजनेस कर रहे होंगे कॉमनली मिलके एक साथ, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है, ये एक फीचर है हमारे बिजनेस का। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द फिक्स रेशियो, कोई इनके बीच में एक रेशियो होगा, जो भी रेशियो होगा फिक्स होगा, मतलब अगर उसी में होगा डिवाइड, ऐसे नहीं होगा कि बार बार फ्लक्चुएट होगा। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी एक हमारा फीचर है। ऑप्शन सी की बात करता हूँ, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, ये भी एक फीचर होता है, या तो सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस को चलाएं या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर भी सभी के लिए बिजनेस को चला सकता है, ये भी पार्टनरशिप का एक फीचर होता है, जैसे हमने पीछे भी करा था अभी। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर बेटा जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड चलते हैं, सेकंड देखते हैं। फर्म हैज अर्नड एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट विच विल नॉट बी रिन्यूड, इन सच केसेस द प्रॉफिट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो ये बोला जा रहा है कि काफ़ी टाइम फर्म क्या होती है कि हमारी जो बाकी नॉर्मल ईयर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट अर्न करती है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेती है, ठीक है। उस केस में जो प्रॉफिट है उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, प्रॉफिट शेयरिंग बाय द पार्टनर। तो बहुत बेटा यहाँ पर क्या होता है, ये गुडविल का क्वेश्चन आ गया यहाँ से, ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट होता है जितना फर्म मार्केट से ज़्यादा कमाती है, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, जो नॉर्मली सोचती है उससे जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है उसे ही हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में पाया जाता है ये, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, इट मीन पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर साइलेंट है, मतलब हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो पार्टनर्स आर एंटर्ड। तो तीन एजम्पशन आपको मैंने बता रखी है बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को 6% पर एनम मिलना चाहिए, और अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6 मंथ के लिए चार्ज करना है। बार बार इस चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे बोर्ड में, ठीक है। जैसा कि ऑप्शन ए सैलरी, सैलरी के लिए कोई भी आपके पास एजम्पशन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट कोई भी एंटरटेन नहीं है। उसके बाद कमीशन के लिए भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांस इसके लिए आपके पास है, तो ऑप्शन सी, जैसे कि 6% पर एनम मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ये, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइड फॉर द एग्रीमेंट बट ओनली फ्रॉम, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है तो आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। कहाँ से करते हैं? करंट प्रॉफिट से करते हैं, रिजर्व से करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से करते हैं, गुडविल से करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट बट ओनली फ्रॉम, कहाँ से किया जाता है बेटा? ये आपको करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से करना है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा ये। पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली व्हेन, पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होता है बेटा। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जैसे बात आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे बात डिपेंड करता है। इंटरेस्ट जो ड्राइंग्स होते हैं हमारी दो तरह की होती है, ठीक है। जैसे हमने आपको लेक्चर में बताया होगा, एक होती है हमारी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ड्राइंग्स को अब यहाँ पर दो तरह की है, और वेन और वायदा पूछा है यहाँ पर। वेन परमिटेड बाय द इन्वेस्टर्स, जहाँ पर बेटा अगर एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, अगर पार्टनर्स ने आपस में कहा कि भाई अगर किसी को कोई नीड है वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो दे देगा विदाउट इंटरेस्ट, तो ये एग्रीमेंट डिपेंड करता है, एग्रीमेंट और पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा, व्हेन एग्रीड बाय द पार्टनर, जब पार्टनर्स हमारे सभी एग्री होंगे कि इंटरेस्ट ड्राइंग देना है या नहीं देना है,
तो जैसा कि हमें ऑप्शन सी यहाँ पर दिख रहा है जो कि हमारा सही है। वेन अ पार्टनर इज गारंटी बाय द अदर पार्टनर, एक पार्टनर को गारंटी दी गई बाकी दूसरे पार्टनर के द्वारा। मान के चलिए कि 3 पार्टनर है फर्म के अंदर, ठीक है, ए बी सी। अब ए और बी ने क्या करा, सी को गारंटी दे दी कि भाई फर्म में कुछ भी हो हम आपको लॉस नहीं होने देंगे, इतना मिनिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को गारंटी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लॉस सच ऑन गारंटी विल बी बोर्न बाय, तो इस गारंटी को कौन बोर्न करेगा बेटा, जिन पार्टनर ने गारंटी दी है वही तो बोर्न करने वाले हैं। जैसे कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ए एंड बी, तो क्या होगा बेटा, पार्टनरशिप फर्म गलत है जो कि हमारा। पार्टनर्स हु गेव द गारंटी जो कि ऑप्शन सी है यहाँ पर, वो सही है बिल्कुल। यहाँ पर ऑल द पार्टनर्स, तो बेटा ऑल द पार्टनर्स में तो सी भी आ जाएगा जो कि गलत है हमारा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल गलत है यहाँ पर, पार्टनरशिप फर्म मतलब सारे पार्टनर्स आगे, ऑल द पार्टनर ये भी सारे पार्टनर्स आगे इंक्लूडिंग सी। ऑप्शन सी कहता है पार्टनर्स हु गेव द गारंटी, जिन पार्टनर्स ने गारंटी दिया वही तो होंगे। हो सकता है केवल इंडिविजुअली बी गारंटी देता हो सकता है कि इंडिविजुअली ए ने गारंटी दी हो। जो पार्टनर गारंटी देगा वही उसके लॉस को बियर करेगा। क्लियर है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। गारंटी गिवन टू अ पार्टनर ए बाय द अदर पार्टनर बी एंड सी मीन्स, मतलब क्वेश्चन वही सिचुएशन आ गई बेटा कि 3 पार्टनर मान सकते हैं ए बी सी, और यहाँ पर ए को गारंटी मिली बी और सी के द्वारा। बी और सी ने गारंटी दी किसको, ए को गारंटी दी। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर कोई भी लॉस हुआ, कोई भी कमी आई ए के प्रॉफिट, तो ये बोन की जाएगी बी और सी के द्वारा। तो इसका मीनिंग है, देखते हैं एक बार। इन केस ऑफ लॉस ए विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दैट लॉस, गलत है ये बिल्कुल ऑप्शन। उसको जो अगर वो लॉस हो गया तो उसे लॉस झेलना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है गारंटी का, लॉस गारंटी का मतलब होता है उसे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ऑप्शन ए तो हमारा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी पे आते हैं, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल रिसीव बाय ओनली द शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट मिनिमम गारंटीड अमाउंट, उसे मिनिमम कोई अमाउंट मिलेगा प्रॉफिट का, जो गारंटी है वो नहीं मिलेगा, ये भी गलत है। गारंटी का मतलब तो गारंटी है, जो उसे गारंटी मिल गई तो मिल गई। ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी पे आते हैं, इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट ए विल विड्रॉ द मिनिमम गारंटीड अमाउंट, से मिनिमम अमाउंट मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होता है फिर दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट वुड बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ पार्टनरशिप एक्ट इज कंपाइल्ड विद, ठीक है। अगर पार्टनरशिप हमारी जो पार्टनरशिप एक्ट मतलब कहीं ना कहीं बेटा एक कंपाइल्ड विद का मतलब यहाँ पर है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है हमारी, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ द पार्टनरशिप एक्ट इज कंपाइल्ड विद, अगर इसके साथ पार्टनरशिप एक्ट कंपाइल्ड हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, एज पर एग्रीमेंट, इन द कैपिटल रेशियो इक्वली। बेटा ये एब्सेंस वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लेके बात की गई है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बोला गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का होगा जैसा कि उनके एग्रीमेंट में लिखा होगा, एज पर पार्टनरशिप डीड। अगर उनके पास पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अदरवाइज इक्वली होगा। तो इन्होंने बोला है ऑप्शन ए एज पर एग्रीमेंट, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इक्वली तो तब होता है जब अब्सेंस वर्ड यूज होता है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर हमें चलना है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन ने कहा कि वुड इंटरेस्ट ऑन लोन बी अलाउड इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो क्या हमें इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना चाहिए जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या अब्सेंस है। साइलेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसमें लिखना भूल गए हम, और अब्सेंस का मतलब होता है कि पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है। तो इस केस में आप इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि बेटा पार्टनर्स को तो लोन प्रोवाइड किया जाता है 6% पर एनम, लेकिन पार्टनर्स का जिक्र हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। वुड इंटरेस्ट ऑन लोन बी अलाउड इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट और व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली इफ एग्रीमेंट agreed by the all partners will be paid only when there is a insufficient profit allowed by 6%। तो बेटा यहाँ पर नॉट अलाउड आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि जो लोन है, जो एडवांस है किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है। अगर कोई पार्टनर फर्म को एडवांस देता है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो 6% पर एनम आंसर हमारा सही होता ऑप्शन डी। लेकिन यहाँ पर पार्टनर की कोई जिक्र नहीं हुई है तो लोन यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कौन सा लोन है, तो नॉट अलाउड आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। सेकंड आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है बेटा, जैसे कि आपको याद होगा 11th क्लास में
जो हम पढ़ते थे, जो हमारी 11वीं क्लास की जो अकाउंटिंग थी वो बेटा हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ड थी, जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार की थी। लेकिन जैसे हम 12th में आए तो हमने पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो और जो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं, आपने 12th में बनाया, तो बेटा यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के केस में हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सोल प्रोप्राइटरशिप गलत है, यहाँ पर नहीं बनता है। ऑप्शन बी पार्टनरशिप फर्म के केस में बनता है, बोथ हो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर बेटा आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप फर्म के केस में बनता है, ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बनता है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। What time would we taken into consideration if equal monthly amount is withdrawn as drawings at the end beginning of each month? हर महीने के बिगिनिंग में करता है बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से मिलेगा आपको क्वेश्चन। ये टाइम पीरियड को लेके है, इस पर भी हमने बहुत अच्छे से लेक्चर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टाइम पीरियड के रिगार्डिंग। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कितने महीने के लिए लगाना चाहिए बेटा। देखिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ। बिगिनिंग की बात करें, अगर मैं बिगिनिंग की बात करता हूँ, बिगिनिंग की बात करते हैं तो बिगिनिंग में क्या होता है, बिगिनिंग में जो भी है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 12 + 1 / 2, ये टाइम पीरियड होता है, जो कि हमारा आता है बेटा 6.5 मंथ्स बिगिनिंग में, ठीक है। और मिड की बात करते हैं, तो मिड की बात करते हैं, मिड में जो टाइम पीरियड आएगा हमारा, मिड में जो टाइम पीरियड आता है हमारा, मिड में जो टाइम पीरियड आएगा 12 + 0 / 2, जो कि 6 मंथ होता है, ठीक है। एंड की बात करते हैं, तो एंड में जो होता है हमारा 12 + 0 / 12 - 1 / 2 = 5.5 मंथ्स, ठीक है। तो इजी है। अगर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है कोई पार्टनर तो 12 + 1 / 2 इट विल बी 6.5 मंथ्स। अगर मिड में करता है तो 12 + 0 / 2 इट विल बी 6 मंथ। और अगर एंड में करता है 12 - 1 / 2 इट विल बी 5.5 मंथ्स। तो बेटा 1 का चक्कर है, बिगिनिंग में +1 + 0 - 1, तो इसको याद रखना। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बोला है शायद क्वेश्चन ने, सॉरी इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला है, तो 6.5 मंथ वाला हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी जो है, जो कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बेटा जी ये वीडियोस के बारे में सभी को शेयर कीजिए और आप अपने एमसीक्यू की तैयारी करिए, कंटिन्यू रखिए। और आपके लिए हम हमेशा तो एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए कंटिन्यूस प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।